देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सालोक्य साष्टी थर्ड कैंटो 29 चैप्टर 13th वर्स। सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वम् अपियुत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनः। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, फिर हिंदी में कर दूँगा। प्योर डिवोटी डज नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ लिबरेशन। सालोक्य शाष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्व, even though they are offered by Supreme Personality of Godhead. ओम ज्ञानामृतमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Okay, so ये श्लोक 329-13 बहुत फेमस वर्स है, क्योंकि जीवा गोस्वामी और काफ़ी आचार्य बार बार कोट कर रहे हैं इसको। और क्यों कोट कर रहे हैं वो प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस है कि कपिल मुनि कह रहे हैं, कपिल मुनि ने पिछले श्लोक में कहा कि भक्ति क्या अहेतुकी, निर्गुण, बिना कॉजलेस है। भक्ति करने में कोई मोटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति मतलब प्रेम। सो उसी को क्वालिफाई कर रहे हैं आगे कपिल मुनि। ठीक है, हम भगवान कहते हैं कुछ चाहिए, हम कहते हैं कुछ भी नहीं चाहिए भगवान। मगर कई लोग हैं, अब मगर भगवान बहुत कुछ ऑफर करते हैं, फिर भी ठीक है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, स्टिल मैं ऑफर कर रहा हूँ। ये क्या ऑफर करते हैं? 5 तरह की मुक्ति। दिए मानम न गृह्णन्ति, देने पर भी एक डिवोटी एक्सेप्ट नहीं करता। दिए माना मतलब देने पर भी। भगवान कहते हैं तुम सालोक्य मुक्ति ले लो, सायोज्य, सारूप्य, 5 तरह की मुक्ति होती है। सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और एकत्वम, 5 तरह की मुक्ति होती है। मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु से लिबरेशन। सालोक्य मतलब होता है भगवान के सेम प्लैनेट पे रहना, जैसे वैकुंठ या गोलोक, वहाँ पे रहना। साष्टी मतलब होता है सेम ऑपुलेंस हो जाना भगवान की तरह, मतलब जैसे जैसे भगवान इतने महान है, इतनी ऑपुलेंस है, इतने ब्यूटीफुल है, वैसे हो जाना। ब्यूटीफुल तो नहीं, महान। सामीप्य मतलब भगवान के पास रहना। सारूप्य मतलब सेम फॉर्म हो जाना भगवान का। और एकत्वम, एकत्वम होता है मतलब कि भगवान से वननेस हो जाना। ये 5 तरह की मुक्ति है। श्रील प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं एकत्वम में, इस प्रॉपर्ट में तो नहीं लिख रहे, बट प्रभुपाद भागवतम में मेंशन कर रहे हैं कि 2 तरह के एकत्वम है। सायुज्य मतलब एकत्वम होता है एक हो जाना, युज मतलब जुड़ना, सायुज्य मतलब एक साथ जुड़ जाना। तो वो 2 तरह के सायुज्य होते हैं। एक होता है, ये चैतन्य चरितमृत में आ रहा है, एक होता है सारूप्य सायुज्य, एक होता है ब्रह्म सायुज्य, एक होता है ईश्वर सायुज्य। श्रील प्रभुपाद पापट में लिख रहे हैं कि ये क्या है? एक हो जाना। कुछ लोग जो ब्रह्मवादी होते हैं, वो लोग भगवान के निराकार रूप में मर्ज होना चाहते हैं। तो भगवान की अंग ज्योति निकलती है, भगवान की बॉडी से एफल्जेंस निकलती है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। इसका एविडेंस क्या है? भगवान की बॉडी से ब्रह्म ज्योति निकलती है, उसको जो एफल्जेंस निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं।
ओके, वो भी कह सकती है, उससे प्रभावती जगदंड कोटिम। कहाँ से? हिरण्यमायेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषण वावृणु सत्ये धर्माय कल्पते। सो इस उपनिषद भगवान हिरण्यमायेन पात्रेण, हिरण्यमाय मतलब गोल्डन एफिल्जेंस, कहाँ से निकल रहे? सत्यस्यापि हितं मुखम, भगवान के मुख से, भगवान की बॉडी से। सो जो भगवान की जो बॉडी से एफिल्जेंस निकलती है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आकर फिर मटेरियल वर्ल्ड में एंटर करती है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में एक होता है ब्रह्मलोक, सिद्धलोक, जहाँ पे ये जितने भी ज्ञानी व्यानी है जो निराकार में जाना चाहते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा आपको शायद नहीं पता होगा, दूसरा होता है ईश्वर सायुज्य। ये क्या होता है, किसी को पता है? ईश्वर सायुज्य क्या होता है? भगवान के साथ मर जाना। वो तो ब्रह्म सायुज्य भी है। सो प्रभुपाद इसी में लिख रहे हैं कि ईश्वर सायुज्य होता है भगवान की बॉडी में मर्ज हो जाना। सो कुछ लोग ऐसा होते हैं जो भगवान का फॉर्म मानते हैं मगर फिर भी भगवान में मर्ज होना चाहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। चैतन्य चरितमृत में मेंशन करे द्विविध सायुज्य, दो तरह की सायुज्य है, ब्रह्म सायुज्य, ईश्वर सायुज्य। ईश्वर सायुज्य तो अधिकतर धिक्कार, वो तो और गंदा है। और ये लोग कौन होते हैं? ये लोग समझते हैं भगवान के फॉर्म है बट फिर भी मर्ज होना चाहते हैं। लाइक दैट्स रियल स्टुपिडिटी। कौन है ये लोग? ब्रह्मवादी तो ब्रह्म सायुज्य हो गया ना। वैष्णव मायावादी नहीं, वो हो सकता है वैष्णव मायावादी, मगर वो नहीं, वो तो ब्रह्मवादी होते हैं वैष्णव मायावादी। नहीं, पतंजलि के फॉलोअर्स, पतंजलि फॉलोअर्स हैं वो सारे के सारे आपके ईश्वर सायुज्य हैं, क्योंकि पतंजलि एक्सेप्ट करता है भगवान का फॉर्म है। जब पतंजलि से आप पूछो, पतंजलि सूत्र आता है एक, ईश्वर कौन है, तो पतंजलि लिख रहे हैं कि कर्म क्लेश विपाकाशय ईश्वर पुरुष विशेषः। ईश्वर कौन है? जिसमें सारे कर्म क्लेश और पाप नहीं है। ईश्वर है क्या? पुरुष विशेष। उनका ब्यूटीफुल फॉर्म है। प्रभुपाद लिखते हैं योगी लोग मेडिटेट करते हैं अपने हार्ट में, 400 फॉर्म में, वो समझते हैं सब कुछ बट फिर भी उनमें मर्ज होना चाहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं दैट्स द लोएस्ट ऑफ ऑल काइंड। इसलिए जो मायावादी हैं उनसे भी नीचे कोई लोग हैं। हम कहते हैं ना मायावादी सबसे गंदे लोग हैं, मतलब मायावादी मतलब ब्रह्मवादी जो मर्ज होना चाहते हैं, उनसे भी नीचे कुछ लोग हैं ये योगी लोग जो कि फॉर्म मानते हैं फिर भी मर्ज होना चाहते हैं। तो मतलब 4 तरह के लोग हैं। तो एक तो हो गया ब्रह्मवादी जो फॉर्म नहीं मानते, सिर्फ लाइट ही मानते हैं। सॉरी या वो फॉर्म को निराकार रूप से नीचे समझते हैं। ब्रह्मवादी फॉर्म मानते हैं बट निराकार रूप ज़्यादा हायर है, तो इसलिए वो उसमें मर्ज हो जाते हैं। और जो योगी लोग हैं वो भगवान के फॉर्म को मानते हैं, वो समझते हैं भगवान के फॉर्म से लाइट आ रही है बट भगवान के फॉर्म में मर्ज होंगे। जो मायावादी हैं, मायावादी ना फॉर्म मानते हैं ना लाइट मानते हैं, वो कुछ भी नहीं मानते। उनसे वो जो भगवान कौन है, भगवान और कुछ भी नहीं है एक्चुअली, भगवान से नॉलेज है। टेक्निकली ऑर्थोडॉक्स मायावादी जो हैं भगवान को लाइट भी नहीं मानते, उनको नॉलेज मानते। तो इसलिए ब्रह्मवादियों को निराकार, मायावादियों को निराकार थोड़ा सा अलग है। सो केवल चिन्ह मात्र ज्ञान है अकॉर्डिंग टू मायावादी। एक वो है, एक योगी लोग हैं जो मैंने बताया, जो कि फॉर्म मानते हैं और लाइट मानते हैं। सो 3 तरह के हो गए, 3 तरह के हो गए। हाँ 3 तरह के हो गए। हाँ नहीं, चौथा है वैष्णव मायावादी। वैष्णव मायावादी होते हैं वो भगवान का फॉर्म मानते हैं मगर भगवान का फॉर्म नहीं भी मानते, ऐसा है। वो फॉर्म मानते हैं कंसंट्रेशन के लिए और भक्ति भी करते हैं मगर अल्टीमेटली कहते हैं ना फॉर्म नहीं है, सिर्फ लाइट है। थोड़ा खिचड़ी पकी हुई है वैष्णव मायावादियों की। इट्स अ क्रेजी सिचुएशन। जो पंच उपासना बताई वो क्या है? वो हरे कृष्ण पंच उपासना नहीं, पंच उपासना अलग है। वो तो सिर्फ यही है कि वो तो इल्यूजरी, बस ऐसी कल्पना है फॉर्म की, वो तो फॉर्म पे कंसंट्रेट करते हैं और फिर सोचते हैं कि मगर मानते नहीं वो, मानते ही नहीं।
ये जो वैष्णव मायावादी वो क्या मानते हैं असली में है? वैष्णववादी मानते हैं असली में, बट उसके बाद हम छोड़ देंगे उसको, फिर कहाँ जाएंगे वो? फिर बस मर्ज हो जाएंगे। भगवान की अंत। हाँ, इट्स अ क्रेजी सॉल्यूशन। अच्छा, मानते हैं। या मानते हैं बट नहीं भी मानते, फनी है, क्योंकि वो उस फॉर्म को लव करते, दे प्रमोट लव। जैसे मधुसूदन सरस्वती, ही सेड यू शुड लव कृष्ण। जो मायावादी है पंच उपासना में लव नहीं करते, वो सिर्फ कहते हैं पूजा करो कंसंट्रेशन के लिए, और फिर तो कंसंट्रेशन लग जाए तो छोड़ दो। मतलब वो सिर्फ ये तो टेक्निकली कहते हैं मायावादी भगवान के फॉर्म को बिंब मानते हैं। बिंब मतलब होता है एक मार्क, जैसे आँख पे फोकस कर लो, पॉइंट पे फोकस कर लो, ऐसे फॉर्म पे कर लो। मगर वैष्णव मायावादी कहते हैं नो, वैष्णववादी कहते हैं वी लव कृष्णा, वो लव आ जाता है। सो बहुत फनी है। वो एग्जैक्टली बिंब नहीं मानते, एक साइन नहीं मानते, वो मानते हैं बट कहते हैं लव करते 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 इतने लव में हम मस्त हो जाएंगे कि भगवान भी डिज़ोल्व हो जाएंगे, हम भी डिज़ोल्व हो जाएंगे। क्या बचेगा? केवल लव बचेगा। कहाँ बचेगा? नोबडी नोस, बट दैट्स इट, दैट्स वैष्णव मायावादी। इट्स अ क्रेजी सिचुएशन। सो दैट्स व्हाट, ये एकत्व है, सायुज्य। दो तरह के सायुज्य हैं, उसमें से ईश्वर सायुज्य और गंधा है। सो डिवोटी डेफिनेटली सायुज्य तो एक्सेप्ट करता ही नहीं, वो तो उसके लिए हेल है। इट्स अ हेलिश सिचुएशन। ये सर्वम भट्टाचार्य के साथ डिस्कशन हुई थी महाप्रभु की, तो वो श्लोक नहीं था मुक्ति पदे, क्या श्लोक है वो, तो मैं भूल गया। मुक्ति पदे श्लोक में वर्ड मुक्ति पदे आ रहा है भागवतम में। सो सर्वम भट्टाचार्य मुंचानिपात्म कृतम पिपाकम विज्ञान नमस्ते मुक्ति पदे। हाँ, हितवाग बपूर्वीर विद्यन नमस्ते मुक्ति पदे सदाया भाग, उसी में है, और उसी में। सो मुक्ति पदे मतलब मुक्ति पदे, सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु के आसान उन्होंने कहा कि महाप्रभु मुक्ति पदे वर्ड चेंज करना है। हमने कहा भागवतम क्यों चेंज करना चाहते हो? उन्होंने कहा वेल ये मुक्ति पदे क्या है, मतलब मुक्ति पदे सदाया भाग, डिवोटी राइटफुल हेयर है मुक्ति के लिए। आपने कहा नहीं, आपने कहा चेंज नहीं कर सकते। मुक्ति पदे का एक और मतलब है, और मतलब है कि जिसके चरणों में मुक्ति वास करती है, मुक्ति आश्रय लेती है जिसके पद में। मुक्ति पदे, तो मुक्ति पदे किसका नाम है? मुकुंद। मुकुंद मतलब मुक्ति पदे। सो यहाँ पे लिख रहे हैं कि डिवोटी मुकुंद की शरण लेता है। तो सर्वम भट्टाचार्य ने पता क्या बोला फिर उसके बाद? भट्टाचार्य ने बोला कि हाँ एक्चुअली मेरे माइंड में मीनिंग नहीं आया था मुक्ति पदे का। सो मैं अपने कहा ठीक है तो चेंज मत करो। फिर क्या बोला सर्वम भट्टाचार्य ने? फिर सर्वम भट्टाचार्य ने बोला कि बट स्टिल महाप्रभु आप मीनिंग तो बता रहे हैं मगर ये घुमा फिरा के निकाल रहे हैं। मुक्ति पदे का डायरेक्ट मतलब है कि मुक्ति के पद पे जाना चाहते हैं, डिवोटीज मुक्ति चाहते हैं। सो उन्होंने कहा वेल, और वैसे भी जहाँ भी वर्ड मुक्ति आता है मुझे हेट है उससे। भक्ति वर्ड इज़ गुड, इसलिए मैं तो आपके आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। महाप्रभु ने आलिंगन किया सर्वम भट्टाचार्य को, क्योंकि सर्वम भट्टाचार्य जो कि पूरी लाइफ मुक्ति की प्रीचिंग कर रहे हैं, आज मुक्ति वर्ड से हेट कर रहे हैं। महाप्रभु वॉज वेरी हैप्पी इन दैट सेंस। सो डिवोटी को मुक्ति वर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ही हेट्स। वो क्या है, बिलमल ठाकुर कह रहे हैं मुक्ति मुकुतिलांजलि, कि मुक्ति भक्तों के गेट पे हाथ फैला के खड़ी होती है कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, बट डिवोटी एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि मुक्ति में क्या होता है, सेवा खत्म हो जाती है। आप मर्ज कर गए तो सेवा का कॉन्सेप्ट ही उड़ गया। सो अगर सेवा का कॉन्सेप्ट उड़ गया, डिवोटी टॉलरेट नहीं कर सकता है, वो इम्पॉसिबल है। डिवोटी केवल सर्विस करना आता है। अगर मुक्ति रियलिटी भी है तब भी हम नहीं चाहते, मुक्ति टॉप मोस्ट गोल है तब भी हम नहीं चाहते, क्योंकि हम सर्विस करना चाहते हैं। दैट्स आइडिया। सो बाकी जो मुक्तियाँ हैं वो क्या है? एक तो गई, एक तुम चाहते ही नहीं, बाकी 4 बची। सालोक्य क्या होता है? भगवान के सेम
प्लैनेट में रहना, अब ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि हम बैक टू गॉड, हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो फिर हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं सालों की मुक्ति। फिर क्या है उसका आंसर, क्या है? वो हमेशा के लिए वहीं रहते हैं, जैसे नीचे भक्त लोग तिरोधान के प्रचार करने के लिए आते हैं, जैसे भक्त सुरेश ठाकुर, वो लोग शायद वहीं रुकने के लिए हमेशा के लिए परमानेंट है। वहाँ सेवा की जरूरत है तो क्या सेवा अगर वहाँ आइडिया ये है कि बिना मत सेवनम जना, ये ऐड कर रहे हैं, बिना मेरी सेवा के वहाँ नहीं जाना चाहते। सो सालोक्य मुक्ति, एक्चुअली सालोक्य मुक्ति क्या होती है? कुछ लोग भगवान के वैकुंठ जाना चाहते हैं इस जन्म मृत्यु के दुख से बचने के लिए, वो होता है। और पुराणों में कई कथाएं आती हैं कि कई राजा थे, उन्होंने कुछ पुण्य किए, ये किए, और वो जन्म मृत्यु से दुखी थे, और उन्होंने तो फॉर एग्जांपल एकादशी पालन कर लिया अननोइंगली, तो उसके फल से वो वैकुंठ चला गया, कहते नहीं कहते हैं? तो कौन से वैकुंठ गया? एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं जा सकता वो, क्योंकि बिरजा नदी को आप पार नहीं कर सकते बिना प्रेम के, वो तो वीज़ा प्रेम चाहिए। तो वो वैकुंठ इस ब्रह्मांड के वैकुंठ में जाता है, क्षीरोदक विष्णु के वहाँ, और वहाँ पे बहुत साल रहता है, और फिर वहाँ से दोबारा से फिर बॉर्न होता है डिवोटी से घर में, कि जिससे वो प्रेम कल्टिवेट कर पाए। सो इसलिए वो सालोक्य मुक्ति कहते हैं, जो इस ब्रह्मांड के वैकुंठ में एंटर करते हैं और फिर आ जाते हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्टली भगवान से लव नहीं है, वो उन्होंने बाई चांस एकादशी फॉलो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो वो प्रमोट हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। उनको मुक्ति चाहिए लेकिन भगवान की सेवा नहीं करनी, इसलिए। हाँ, उनको मुक्ति चाहिए, सेवा नहीं करनी। जैसे आपने सुना, जैसे ये नहीं कहते, जैसे किसी ने हराम बोल दिया तो कहते हैं मुक्ति मिल गई उसको, बट द क्वेश्चन इज, उसने हराम बोला, उसमें प्रेम तो था नहीं। जैसे रामानुचार्य जी ने वो नहीं दिया था, वो श्रीरंगम में वो एक पौंड में महाप्रसाद डाल दिया था, तो मछलियों के 4 हाथ हो गए, तो कहाँ गई वो? तो वो परम वैकुंठ नहीं गए वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जहाँ पे नारायण है। इस वर्ल्ड में जो वैकुंठ है वहाँ पे जाते हैं वो लोग, क्योंकि लव नहीं है उनके पास। फिर वहाँ जाके हो सकता है वो और डिवोटी एसोसिएशन से लव डेवलप कर लें, वो बात अलग है, बट दे कांट क्रॉस मटेरियल वर्ल्ड, वो नहीं हो सकता है, असंभव है। सो सालोक्य वो होता है, सालोक्य मतलब आप इस ब्रह्मांड में कहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले गए, क्षीरोदक विष्णु, बिकॉज यू वांट टू गेट आउट ऑफ मिजरीज, और फिर आप पहुँच गए, उसको सालोक्य कहते हैं। बट बिना मत सेवनम जना, हम लोग बैक टू गॉडहेड क्यों जाना चाहते हैं? गोलोक सेवा के लिए। एक्चुअली डिस्कशन है ये, आप पढ़ लेना, ये मई 6, 1976 फीजी में हुई थी। पुष्टक कृष्ण प्रभु पूछ रहे थे प्रभुपाद से। पुष्टक कृष्ण प्रभु ने एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रभुपाद, आपकी मैगजीन का नाम है बैक टू गॉडहेड, मगर श्लोक तो कह रहा है कि हम भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहते। सिर्फ प्रभुपाद ने कहा यस। प्रभुपाद ने कहा क्योंकि प्रभुपाद ने वो कोट क्या है, न धनम न जन्म कविताम वा जगदीश काम है, ममा जन्मने जन्मेश्वरे। महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे जन्म पे जन्म होते रहे। अगर कृष्णा आप चाहते हैं कि मेरे जन्म पे जन्म होते रहे तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। मैं आपके धाम भी नहीं आना चाहता आपकी विल के अगेंस्ट। आइडिया वहाँ पर ही है। सो फिर पुष्टक कृष्ण प्रभु ने कहा, सो प्रभुपाद इसका मतलब है एग्जैक्टली बैक टू गॉडहेड का मतलब बैक टू गॉडहेड नहीं है। बैक टू गॉडहेड का मतलब है बैक टू डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद कहते हैं यस। सो डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। वो जो हम बैक टू गॉडहेड कहते हैं, दैट्स नॉट एग्जैक्टली बैक टू गॉडहेड। उसका मतलब है बैक टू डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद ने कहा जहाँ डिवोटी है वहीं पे भगवान का धाम है। सो हैविंग सेड दैट, हम वो लोग जाना चाहते नहीं जाना चाहते? क्या कहते यही को लोग है? क्या कहते हम जाना चाहते नहीं जाना चाहते? यस। अभी तो हमने बोल दिया नो। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्योर डिवोटी कहीं भी रहे, इट डजंट मैटर। स्वर्ग नरक का तुल्यार्थ भागवतम कह रही है कि उसके लिए सेम ही है। सो बट स्टिल एक
प्योर डिवोटी नहीं जाना चाहता, बट क्या होता है कि एक प्योर डिवोटी इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वो डिवोशनल सर्विस और प्रेम में एब्जॉर्ब्ड होता है, वो एब्जॉर्ब्ड है, वो भूल जाता है सब कुछ, भगवान का धाम, ये संसार, क्योंकि उसको हर जगह भगवान ही नज़र आते हैं। नहीं, यह पश्चेत, क्या है वो उत्तम अधिकारी की डेफिनेशन, सर्वभूतेषु यः पश्चेत भगवत भावम आत्मना। डिवोटी हर जगह भगवान को देख रहा है, इसलिए नहीं जाना चाहता, इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वो कैलकुलेशन कर रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, बट इसलिए नहीं जाना था क्योंकि वो भूल गया। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में अभी तो ना प्रेम है, ना हम एब्जॉर्ब्ड हैं, अभी हम यहाँ पे मर रहे हैं और ये संसार भक्ति के पूरे प्रतिकूल है, इट्स कम्प्लीटली एंटी। सो हमारे केस में इसलिए प्रभुपाद ने कहा बैक टू गॉड हेड, वी वॉन्ट टू गो बैक टू गोलोक। ये नॉनसेंस मटेरियल वर्ड है, यहाँ पे हमारी भक्ति रुक रही है। अगर कोई प्रतिकूल चीज़ है, कोई अनफेवरेबल चीज़ है भक्ति के लिए, तो वो मटेरियल वर्ल्ड है, एंड वी कैन फॉल डाउन, बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं, बट सर्विस की प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे हमारी सर्विस प्रोटेक्टेड नहीं है और हम इतने वीक हैं कि हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी वांट टू गो बैक। सो डिफरेंस है उस लेवल पे, इस लेवल पे। इसलिए उपनिषद वापस जाने की बात कर रहे हैं, बैक टू गॉडेड, मगर भागवतम नहीं कर रही ज़्यादा, क्योंकि भागवतम किसके लिए, परमहंसों के लिए, परमहंस निर्मत्सरणाम सताम। सो ये थोड़ा सा वी हैव टू कीप इन माइंड। सो हम लोग भगवान की डायरेक्ट सर्विस चाहते हैं, बट पॉइंट ये, अगर भगवान चाहें कि हम नहीं आए गोलोक तो हम इंसिस्ट नहीं करेंगे, बस इतना है। वी वॉन्ट टू गो बैक टू गोलोक, हमारी डिज़ायर है, मगर हम भगवान से इस बात के लिए प्रे नहीं करते और हम भगवान से इस बात के लिए इंसिस्ट नहीं करते। इंसिस्ट क्या होता है, हाँ, जिद नहीं करते। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम ममा जन्मनि जन्मनेश्वरे, मेरे जन्म पे जन्म होते रहे, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर सी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि डिवोटी क्यों प्रे कर रहे हैं, मेरे जन्म पे जन्म होते रहे और मेरे जन्म पे जन्म होते रहे, मगर मैं सिर्फ भक्ति चाहता हूँ। ऐसा क्यों प्रे कर रहे हैं महाप्रभु? संसार में रहना तो बहुत बड़ा रिस्क है, कौन बताएगा ऐसा क्यों प्रे कर रहे हैं महाप्रभु? भक्ति विनोद ठाकुर कमेंट्री में लिख रहे हैं कि डिवोटी बहुत इंटेलिजेंट होता है। अगर वो इस तरह प्रे करेगा कि भगवान मेरे जन्म पे जन्म होते रहे, आपकी इच्छा है, आप मुझे लेके जाए नहीं जाए, तो भगवान कहेंगे यस, इसको ही सबसे पहले लेके आना है, क्योंकि ये इज़ वेरी हम्बल, दैट्स द आइडिया देयर, वेरी हम्बल। सो डिवोटी ये इंटेलिजेंटली प्ले करता है। सो ऐसे नहीं हम यहाँ पे रहना चाहते हैं तो नॉनसेंस है, एटलीस्ट हमारी स्टेज में। दैट विल बी, अगर मान लीजिए आप कहो कि हम यहीं पे रहना चाहते हैं और हम भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहते, हम तो कहीं भी भक्ति कर लेंगे, वो क्या है हमारे लेवल पे, दैट्स वैनिटी। वैनिटी, यू अंडरस्टैंड वैनिटी? अहंकार है वो, क्योंकि हम समझ रहे हैं हम परमानेंट सिचुएशन पे हैं और हम लोग इतने एब्जॉर्ब्ड हैं कि हम नर्क में रहें, स्वर्ग में रहें, इट डजंट मैटर। गुरु महाराज एक बार लेक्चर दे रहे थे, महाराज कह रहे थे कि इस श्लोक ही, चाहे मैं नर्क में रहूँ चाहे स्वर्ग में रहूँ, इट डजंट मैटर, भगवान आपकी भक्ति करेंगे। सो महाराज कह रहे थे ठीक है, 3 दिन आपका पानी बंद कर देते हैं, फिर बताएंगे आप नर्क में। हम कह रहे हैं नर्क छोड़ो, कि अगर आपको डेजर्ट में छोड़ देंगे आप माला वाला सब फेंक दोगे, इट्स नॉट ईजी। सो आइडिया पता है क्या है, डिवोशन क्या है? डिवोशन कोई प्रैक्टिस नहीं है, वैसे डिवोशन कोई प्रैक्टिस नहीं है। हम कहते हैं ना डिवोशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं है डिवोशन। एक लेवल पे है, बट एक हायर लेवल डिवोशन है एक्सेप्टेंस, बस एक्सेप्ट करना है आपको। तो लोग कहते हैं ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करनी है, नहीं, ह्यूमिलिटी एक्सेप्टेंस है कि मैं गंदा हूँ। ये चीज़ प्रैक्टिस थोड़ी ना की जाती है कि मैं गंदा हूँ, ये तो एक्सेप्ट किया जाता है मैं गंदा हूँ, दैट्स ऑल। और मैं अभी परमहंस लेवल पे नहीं हूँ, मेरे लेवल पे क्या करना है मुझे पता है, हायर लेवल पे क्या होगा वो भी हमें पता है। डिवोशन इज़ मोर ऑफ एक्सेप्टिंग,
प्रैक्टिस तो ये इसलिए कि हम ट्रुथ को एक्सेप्ट कर पाएँ, इसको प्रैक्टिस कहते हैं। अदरवाइज़ क्या प्रैक्टिस है? अदरवाइज जो है वो है। हम नॉनसेंस से हम फंसे हुए हैं, हमारी भक्ति नहीं हो पा रही, हमें यहाँ से एस्केप करके भगवान के पास जाना है कि हम थोड़ी सी भक्ति कर पाएँ, मगर हम इंसिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि भगवान की इच्छा पे डिपेंडेंट है। बस इतना है, दैट्स ऑल। वी डिज़ायर बट वी डोंट प्रे, ये बात है, ये सिद्धांत। हम डिज़ायर करते हैं वापस जाने की सर्विस के लिए, बट हम प्रे नहीं करते। प्रे करते हैं मम जन्मनि जन्मनेश्वरी, ये दो डिफरेंस है। इसलिए अब डिज़ायर कह लो या होप कह लो, वी हैव अ होप टू गो टू बैक टू गॉडहेड बट वी डोंट प्रे। इस तरह से सेटिंग होगी श्लोक की, इसलिए लिख रहे हैं सालोक के। वैसे तो इस श्लोक में एक और बात है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं अगर देना चाहूँ तब भी नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो मेरी सर्विस के लिए, ये पांचों तरह की मुक्ति। कभी कभी पांच तरह की मुक्ति सेवा के लिए बेनिफिशियल हो जाती है। जैसे उद्धव को कौन सी मुक्ति मिली थी? सारूप्य थी। ही हैड द सेम फॉर्म दैट ऑफ कृष्णा, और वो भगवान की सर्विस में भी एंगेज हुई। सारूप्य मुक्ति कैसे? ब्रजवासियों के पास भेजा ना उद्धव को, तो ब्रजवासियों को देख के गोपियों को कृष्ण का स्मरण आया। वो सारूप्य मुक्ति उद्धव की यूज आई भगवान की सर्विस में, इसलिए उद्धव जी बस ओके यू नो मुझे सारूप्य मुक्ति मिल रही है। कभी कभी डिवोटीज भोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर भगवान की सर्विस के लिए है तो। फॉर एग्जाम्पल, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, मुक्ति तो ले लेंगे अगर सर्विस हो रही है। कभी कभी मेटेरियलिस्टिक भोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे अगर सर्विस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा है भागवतम में, कौन बताएगा? अम्बरीश महाराज कह रहे हैं, वो भगवान से थोड़ा ना मांगा था, वो तो खुद ही कमा लिया था। कभी कभी भगवान से ले लेते हैं वो भोग भी, भगवान दे तो ले लेते हैं सर्विस के लिए। कौन सा है फॉर एग्जाम्पल? हाँ, युधिष्ठिर महाराज, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण पूरे संसार का सम्राट बनाना चाहते थे, एंड युधिष्ठिर वाज वेरी हम्बल, आई मीन टू से, ही वाज सेइंग ठीक है भगवान अगर नहीं भी बनूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओनली फॉर यू। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, प्रभुपाद लिख रहे हैं अश्वमेध यज्ञ किया। क्यों? ये दिखाने के लिए कि कौन सुप्रीम कौन है? कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अगर मैं पूरे संसार का राजा बनूंगा तो मैं अभिषेक किसका करूंगा? कृष्ण का करूंगा, और उससे कृष्णा फेमस होंगे। ये भीम, ये मतलब मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में भी लिख रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज की सोल इंटेंशन ये थी। तो युधिष्ठिर महाराज ने एक्सेप्ट किया भोग पूरे संसार का। वृत्रासुर के कह रहे हैं न सर्वभौमम रसाधिपत्यम, सर्वभौम पूरे संसार का किंग बनना एक्सेप्ट किया जस्ट फॉर सर्विस ऑफ कृष्ण, प्रूफ करने के लिए कृष्णा सुप्रीम है। और क्लासिकल एग्जाम्पल दिया था चित्रकेतु। चित्रकेतु ने भगवान से क्या प्रे की कि मैं गंधर्व बन जाऊं? नहीं, आई शुड बिकम गंधर्व। क्यों? क्योंकि भगवान ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा मैं सारे गंधर्वों के साथ रह के इटर्निटी तक आपके गुणगान करना चाहता हूँ। तो कौन डिवोटी प्रे करता है मैं गंधर्व बन जाऊँ? क्वेश्चन ही नहीं है। जब हम मुक्ति नहीं मान रहा तो गंधर्व थोड़े ना बनना चाहते हैं, बड़ी साइड में मुझे बनना है। तो चित्रकेतु ने भोग एक्सेप्ट किया, हेवनली प्लैनेट्स एक्सेप्ट किए फॉर सर्विस ऑफ कृष्ण। क्लासिकल एग्जाम्पल दिया था चित्रकेतु का, जिसमें डिवोटी के लिए मुक्ति, भोग, सिद्धि कोई मायने नहीं रखता। उसकी फोकस किससे? सर्विस पे। अगर सर्विस के लिए यूज़फुल है हम ले लेते हैं, सर्विस के लिए यूज़फुल नहीं है हम छोड़ देते हैं। हमारे प्रीचिंग मिशन में भी यही है, हम कर रहे हैं यूज़ लैपटॉप्स और ये सब क्या है? ये सब भोग ही तो है और क्या है इन वन सेंस। इतना सारा पैसा, इंस्टीट्यूशन, ये सब भोग ही है, बट स्टिल क्योंकि सर्विस है इसलिए हम एक्सेप्ट करते हैं। बिना मत सेवनम जना। बट उसमें बस एक कैच है कि हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि जब ये चीज़ें आती हैं तो माया भी आती है और हम उसमें फंस सकते हैं। इसलिए ऑल्दो हम मांगते हैं, इसलिए मोस्टली डिवोटीज चीज़ें नहीं मांगते, भोग और सिद्धि, क्योंकि उनको पता है कि वो सर्विस के लिए लेंगे मगर उसमें
फंस जाएंगे। इसलिए मोस्टली डिवोटीज प्रे करते हैं त्वाम अकिंचन, भगवान आप मुझसे सब कुछ छीन लीजिए। सुदामा इसका एग्जाम्पल है। सुदामा बहुत गरीब था, तो रुक्मणी जी ने बोला कृष्ण भगवान को कि आप अपने डिवोटी को इतना गरीब क्यों रख रहे हैं, उनके पास एक चावल नहीं है खाने को, मतलब उसके बच्चे हैं, बच्चों के पास कपड़ा नहीं है ओढ़ने को, ठंड में सोने के लिए चावल नहीं है, भूखे मर रहे हैं, और आपका प्योर डिवोटी है सुदामा, आपका फ्रेंड भी है बचपन से, फिर भी इतना गरीब है। तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला रुक्मणी को कि वो प्रे कर रहे थे कि भगवान मैं पुअर बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं रिच बन गया तो मैं आपको भूल जाऊंगा। भगवान ने कहा उसकी प्रेयर है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ही डजंट वांट दैट। सो हम क्या चाहते हैं भगवान से प्रे करना, हमें पुअर बना दे, रिच बना दे। व्हाट डू वी प्रे? हमें क्या करनी चाहिए प्योर डिवोशन में? सुदामा की तरह बने या युधिष्ठिर महाराज की तरह? क्या बनना चाहिए? हमारा है वेल डिपेंड करता है। अब अगर आप टेंपल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो यू नीड मनी। प्रे करोगे भगवान डोनेशंस आए, मैं आपका टेंपल कंप्लीट करना चाहता हूँ, दैट्स वन थिंग। अगर आप प्रीचिंग कर रहे हो तो भी आपको मनी चाहिए। प्रीचिंग में तो नहीं, प्रीचिंग में तो आ जाता है, टेंपल कंस्ट्रक्शन में तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वही कभी पड़ा रहेगा। सो शिला प्रभुपाद ने भी कहा है कि लक्ष्मी हवा में है, आपको कैच करने आनी चाहिए। नहीं, प्रभुपाद ने कहा ना मनी इज़ इन एयर। माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही। सो एनीवे, सो आई जस्ट कम टू द पॉइंट। सो हमें क्या प्रे करनी चाहिए? हमें चाहिए या नहीं चाहिए? सर्विस के लिए चाहिए, नहीं चाहिए? अब इसमें पता है आपको अपना हार्ट देखना पड़ेगा, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। यू हैव टू सी वेयर यू आर एंड यू हैव टू सी व्हाट्स द ऑर्डर। अगर ऑर्डर है स्पिरिचुअल मास्टर का, जैसे प्रभुपाद का ऑर्डर था, तो गुरु कृपा प्रभु थे जापान में, प्रभुपाद ने गुरु कृपा प्रभु को कहा था, मतलब प्रभुपाद कहीं भी जाते थे, प्रभुपाद जापान जाते थे, गुरु कृपा प्रभु को बुलाते थे, कहते थे हाउ मच मनी यू हैव गॉट। एक ही क्वेश्चन, नो अदर क्वेश्चन, हाउ मच चैंटिंग, हाउ मच रीडिंग, कोई नहीं, हाउ मच मनी, गुरु कृपा। ही वॉज अ गुड कलेक्टर, जापान वैसे भी जगह थी। सो गुरु कृपा प्रभु जब भी प्रभुपाद जाते थे बोरियां भर के लाते थे, मतलब प्रभुपाद कहीं भी आते थे लोग फूल ऑफर करते थे, गुरु कृपा प्रभु बोरियां लेके मनी ऑफर करते थे, निकाल के यूज्ड टू ऑफर, कहते हैं आई वांट मनी फॉर कंस्ट्रक्शन। सो दैट वाज हिज जॉनर, जो भी है, दैट वाज ऑर्डर। ये अम्बरीश प्रभु का ऑर्डर था कि यू गिव मनी, अभी भी है। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ऑर्डर नहीं है तो आपको अपना हार्ट देखना पड़ेगा, आप अटैच्ड हो या अटैच नहीं हो। अगर अटैच्ड हो तो आराम से उसके में मत जाओ चीज़ों में, क्योंकि आप फंस जाओगे। अगर आपकी खुद की डिज़ायर है, डिज़ायर नहीं है तो आप प्रे, आप मांग सकते हो भगवान से सर्विस के लिए। बेस्ट है जस्ट लीव इट। अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है, जस्ट फॉरगेट इट। भगवान पे डिपेंडेंट रहें और जो भगवान चाहते हैं वो करें। सो दैट्स वन थिंग। आपके कहते हैं महाराज है वो, तो उन्होंने अपने आप ही वो कर लिया, भगवान दे रहे थे एंड ही एक्सेप्टेड। यहाँ सुदामा ने कहा कि मुझे चाहिए ही नहीं, और इन दोनों में से सुदामा ने कहा मुझे चाहिए नहीं, दोनों ही प्योर डिवोटी हैं, दोनों ही सर्विस के लिए कर रहे हैं, दे नो इन देयर हार्ट। मगर हम लोग हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हमारे हार्ट में तो डिज़ायर है मनी, फेम, वुमेन की बहुत ज़्यादा, इसलिए हमारे लिए बेस्ट लाइन क्या है? तो आम अकिंचन, दूर रहो, दूर रहो। प्रीचिंग हो जाएगी, प्रीचिंग बढ़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें पहले अपने आप को सेफ गार्ड करना है। क्योंकि वो क्या था एक्चुअली, ये जो है ना आपका रोम में कैथीड्रल, जो तो रोम में मेन है ना उनका चर्च, सो वहाँ पे आप जाओगे ना अंदर तो बहुत सारे पोप्स की मूर्तियाँ लगी हैं। तो ये जब आई थिंक पोप
पोप द लुइस 1914, मैं भूल गया कौन थे वो, जब आए, जब हैंड ओवर कर रहे थे पोप बनने के लिए, तो जो पिछला पोप था वो उनको ले जा रहा था टूर पे कि भी देखो आप, ये पोप था, ये पोप था, ये पोप था। सो उसने कहा वेरी नाइस। उन्होंने कहा वेरी नाइस नहीं, इनमें से 80% पोप का फॉल डाउन हो चुका है, इसलिए दिखा रहा हूँ तुम्हें। सो यू हैव टू बी केयरफुल। टेम्पटेशंस आएंगी, चीज़ें आएंगी, इसलिए बेस्ट है कि हम लोग इन चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि बहुत जल्दी स्पायरल होके हम कहीं और चले जाएंगे। सो इसलिए कह रहे दीयमानम न गृणाति मत से मत बिना मत सेवनम जना। वी डोंट, भगवान देंगे भी तब भी नहीं लेंगे हम। भगवान कहेंगे सर्विस के ले लो, तब क्या कहोगे? सर्विस के लिए दे रहा हूँ मैं तुम्हारी, तब क्या कहोगे? तब क्या कहोगे भगवान से? अब भगवान का चलो सेवा के लिए दे रहा हूँ, तो क्या कहोगे? आप क्या बोलोगे? नहीं, ये भगवान से बात कर रहे हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बोरिंग डायलॉग नहीं। When you're talking with Krishna, it has to be interesting. You can't talk in boring way. So what do you want to say? अगर कृष्णा कहे ठीक है सर्विस के लिए ले लो, I can't handle better. when you're talking to Krishna, it should be paroksh baat. It should be an indirect way of saying. अल्टीमेट स्टेटमेंट है ये जो अल्वार है, टोंडरा पड्डी, टोंडेरा डा पड्डी जो भी है। सो कृष्णा विष्णु केम एंड ही सेड, यू नो, ही वाज वेरी पुअर, एंड सो विष्णु केम और उन्होंने कहा ठीक है मेरी सर्विस के लिए तुम ये सारी चीज़ें लो। टोंडेरा डी पड्डी ने कहा कि वेल आप मुझे धोखा दे रहे हैं, या ट्राइंग टू ट्रैप मी। मैं ट्रैप नहीं होऊंगा। दैट्स व्हाट हिज स्टेटमेंट वाज। सो भगवान भी दें और सेवा के लिए भी दें, तब भी हम कहेंगे कृष्णा हमें नहीं चाहिए, मुझे पता है कि आप मुझे फंसा रहे हैं, मैं नहीं ले रहा। एंड यू आर वेरी ट्रिकी, आपको लोगों को फंसाना आता है और मैं आपके जाल में नहीं आऊँगा। दैट्स आवर आंसर। यह आंसर होने तब कृष्णा बहुत खुश होंगे। दैट्स द एरिया। सो भागवतम के कई श्लोक हैं, बट दैट्स अ पॉइंट। हम वो श्लोक, भागवतम के बहुत सारे श्लोक हैं, मगर हमारा क्या अधिकार है उस श्लोक पे, वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। गीता में भी कई श्लोक हैं, मगर अधिकार के हिसाब से अलग अलग श्लोक अलग अलग लोगों पे फिट होते हैं, इसीलिए कमेंट्री की ज़रूरत है। वरना हम पढ़ लेंगे बिना कमेंट्रीज़ के तो हम सोचेंगे हमारे लिए एप्लीकेबल है, हम फॉलो करने लगेंगे, बट एक्चुअली हमारे लिए नहीं है। लिखा है, बट हमें किस लेवल पे उसको फॉलो करना है वो फिर आचार्य बताते हैं, तब जाके उसकी सेंस बनती है। अदरवाइज़ पूरी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, अब कुछ समझ नहीं आएगा क्या करना है, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए परंपरा के बिना क्या है, संप्रदाय विहीना मंत्रते निष्फला मता। इसलिए मंत्र काम नहीं करता, क्योंकि संप्रदाय के बिना आपके कॉन्सेप्शंस गलत होंगे, मेटेरियल डिज़ायर आ रहेंगी, वो क्या काम करेगा मंत्र, वो प्रेम तक पहुँचा ही नहीं पाएगा। सो दैट्स दिस वर्स ऑल अबाउट। हाँ, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? लैंड अप हियर। मत सेवनम बिना। ये जो वाडीराज थे, मैं बताता हूँ, तो वाडीराज पता है, यू माइट बी नोइंग साउथ, सॉरी, सो वाडीराज के गुरु कौन थे? तो व्यासातीर्थ। तो व्यासातीर्थ कृष्णदेव राय जो था उसके मेन वो थे, पॉन्टिफ, गुरु। मतलब कृष्णदेव राय वॉज एक्चुअली मधवाइट। सो व्यासातीर्थ गए वहाँ, तो कृष्णदेव राय ने उनको बहुत सारा गोल्ड दिया, वॉज अ गुरु है नो, एंड तो व्यासातीर्थ ने एक्सेप्ट किया। और जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपने डिसाइपल से बोला कि इस सबको नदी में फेंक दो, जस्ट थ्रो इट इनटू रिवर। तो उनके डिसाइपल ने कहा ये क्या हो गया, इतना सारा गोल्ड, हम उसे टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और सर्विस में यूज़ कर सकते हैं, बट व्यासातीर्थ ने कहा फेंक दो। व्यासातीर्थ ने कहा ये गोल्ड पॉइजन है, इट्स अ पॉइजन, और हम टेम्पल नहीं बना पाएंगे, बल्कि हम सब में लड़ाई हो जाएगी, एंड वी विल जस्ट
हमारी सबकी डिवोशन स्पॉइल हो जाएगी। सो दैट इज़ व्यासतीर्थ। सो जितने भी महान आचार्य एंड डिवोटीज़ हैं उन्होंने बहुत केयरफुल रहे इन चीज़ों के साथ, स्पेशली वुमेन एंड वेल्थ। वुमेन और वेल्थ, ये जो थे ना आपके क्या कहते हैं वेदांत देशिका, वेदांत देशिका की जो वाइफ थी, तो वेदांत देशिका एक बार मतलब उनकी वाइफ कुछ ऑर्नामेंट्स के लेके आई ना, बैंगल्स और ये, तो वेदांत देशिका की वाइफ बैंगल पहन रही थी, तो वेदांत देशिका ने वाइफ को बुला के कहा पता है तुम्हें ये बैंगल क्या है? ये सांप है ये पहले हाथ पे लिपटता है और फिर गले में लिपटता है। ही टोल्ड यू हैव टू बी केयरफुल। सो जितने भी महान लोग हैं उन्होंने वो दूर ही रहे वेल्थ ऑफ वुमन से। चाहे आप कितनी सर्विस की बात कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े लोग गिर गए इस चक्कर में। और बड़े बड़े सन्यासी क्यों एक्सेप्ट कर रहे थे? सेवा के लिए तो एक्सेप्ट कर रहे थे, वो क्यों अपने लिए करेंगे? एंड दे जस्ट फेल डाउन। सो ऑल्दो भगवान कह रहे हैं मेरे सेवा के बिना एक्सेप्ट नहीं करता मेरा डिवोटी, बट सेवा है तो एक्सेप्ट कर लेता है, बट उसमें भी हम बहुत केयरफुल रहते हैं। वी डोंट एक्सेप्ट दैट साइड। ओके, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? तो सन्यासी जो फॉल करते हैं डिजास्टर है तो डिवोटी के लिए, बिकॉज इतना एडवांसमेंट करने के बाद या इट्स अ डिजास्टर। फिर इसका भगवान का जो व्हाट इज द रेस्क्यू प्लान फॉर हिम फ्रॉम गॉड, फ्रॉम कृष्णा, बिकॉज ही डिड सो मच सर्विस देन समहाउ ही फेल डाउन। वो तो ये है कि कृष्णा अलाउज हिम टू फॉल डाउन। ही माइट फॉल डाउन एक्सटर्नली, बट इंटरनली वो एलिवेट कर जाता है। उसको रियलाइजेशन आ जाती है कि व्हाट अटैचमेंट्स आई हैव, मैंने गलती की, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। बिलमुला ठाकुर, ही फेल डाउन इन द आईज ऑफ पीपल, ही वॉज अ सन्यासी, बट प्रीवियसली ऑल्सो पिंगला के पास जो भी है, पिंगला थे कौन थी, नहीं सॉरी कौन थी वो, चिंतामणि। सो फॉल डाउन हो गए, फिर वो और स्ट्रांग बन गए आफ्टर सम टाइम। ही रियलाइज मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है एंड आई नेवर डू इट अगेन। सो भगवान इस तरह से उनको रेस्क्यू कर लेते हैं, उनकी इंटरनल कन्विक्शन बढ़ा देते हैं इस पूरे जो इंसिडेंस होता है, और धीरे धीरे फिर वो इमर्ज होते हैं एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, मे बी इन दिस लाइफ, मे बी इन नेक्स्ट लाइफ, वॉट एवर, एंड देन दे विल गो बैक टू गॉड। क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस कर लिया ना उन्होंने कि ऐसा डिजास्टर हो सकता है। सो दैट्स अ रेस्क्यू प्लान फॉर कृष्णा। He'll make them strong eventually. मगर उनको झटका देना ज़रूरी था, क्योंकि कहीं they became sannyasi without a proper conviction, so that Krishna has to do something. So ये बात है, ये रेस्क्यू प्लान ये है। एक ये भी है कि गिरेगा वही जो कुछ किसी ऊंचाई पे चढ़ा है, वो भी बात है। फॉल डाउन तो उसी का होगा जो ऊपर उठा है। Can we say failure is या So in this case, can we say इन दिस केस तो ऐसे ही है, फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। it sounds ये ऐसे ही है। हाँ, आपके ये भी तो फॉल डाउन हो गया था इनका, जो सिंगिंग सेंट थे मध्वा संप्रदाय में, क्या नाम था इनका, कौन जो सिंगिंग सेंट इन मध्वा संप्रदाय, अच्छा जिन्होंने अभी रिसेंट जो सिंहाचलम के जिन्होंने गीता गाई है, कौन है वो, बहुत सुंदर गान है कि ब्रह्म संहिता भी गाया हमारे लिए, विद्याभूषण है, विद्याभूषण आई थिंक। हाँ, he fell down. Yeah, he was a sannyasi for like since the age of 6 years and he was 70 years and he was 70 years old. सिंहाचलम के मेन गुरु अभी। So तो कुछ बेंगलोर से कुछ आते थे लोग, मतलब उनकी दर्शन करने, तो वो लड़कियों का ग्रुप आता था, तो उनमें बेट लग गई, तो लड़कियों ने कहा तू इसका फॉल डाउन करा के दिखा दे, मतलब या 70 ईयर्स, तो उनमें बैट लग गए। बेंगलोर की लड़कियां तो आपको पता ही है, दे आर क्रेजी। तो उसने चैलेंज ले लिया, उसने कहा मैं गिरा के दिखा दूंगी इसको। तो वो रोज़ लेक्चर सुनने आते थे, सामने बैठती थी सब एंड दे यूज्ड टू टॉक विद हिम, और वो क्वेश्चंस पूछती थी जानबूझ के वो। सो एक दिन स्वामी जी ने कहा कि आई एम स्टेपिंग डाउन या फ्रॉम दिस संन्यास एंड आई एम मैरिंग दिस फीमेल। सो उन्होंने कहा क्या हो गया, उन्होंने कहा कुछ मतलब कुछ लाइक कुछ गलत हो गया
योगी उन्होंने कहा ऐसा तो चलो मैं लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकता, और ये तो वैसे भी मेरी डॉटर के इक्वल है, सो इट डजंट हैपन। बट मेरे माइंड में थॉट आ गया एक, मतलब उनके लेवल का फॉल डाउन भी अलग है, दे वर्किंग ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ फॉल डाउन एक मतलब दे आर वर्किंग ऑन अ हायर लेवल ऑफ फॉल डाउन। सो उन्होंने कहा मेरे माइंड में थॉट आ गया दैट यू नो इट्स सम अट्रैक्शन इज़ देयर फॉर दैट, इसलिए और मैं ये चाहता नहीं कि इस थॉट के साथ मैं एक गुरु और पॉन्टिफ रहूँ, इसलिए मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ। ऐसा कुछ फिजिकली ऐसा कुछ नहीं है, और ना हमने कोई बात की, ऐसा कुछ नहीं था। एंड ही एंडेड अप मैरिंग हर। उसी लड़की से शादी? हाँ, वो डिबेट में जीत गई वो। ही मैरिड एंड अभी मैरिड ही है वो सिमाचलम में, ही इज़ मैरिड, बट ही फेल डाउन। चाहे कोई भी रीज़न रहा, ही फेल डाउन। So, but now he is there, but people still respect him. People respect him more than before अब, क्योंकि उन्होंने मतलब इतना मतलब सिर्फ थॉट पे उन्होंने एक्शन ले लिया। He said ये व्यासासन है, मैं इस पर नहीं बैठ सकता, ये कंटामिनेट हो जाएगा, we have to be pure। मतलब he was a different kind of person, but people still respect them or him, और वो ज़्यादा एक अच्छे डिवोटी, he has become a very nice devotee more much than before। so ऐसा भी होता है। वो लड़की भी डिवोटी बन गई, वो क्या करेगी she became she's a very good devotee। अब exactly आज का सिनेरियो क्या मुझे नहीं पता, but people say like that। so ऐसा भी है, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे डिवोटी से कभी फॉल डाउन नहीं होता, न ते तथा माधव क्वचित। इट सीम्स दे आर फॉलिंग डाउन बट दे डोंट। बट अगर हिपोक्रेट है तब रियल फॉल डाउन हो जाएगा। इफ दे हिपोक्रेट तब तो गए वो, फिर कोई रेस्क्यू प्लान नहीं है। इफ दे सिंसियर वीक हैं, कुछ है तो रेस्क्यू प्लान है। मतलब आपका विष्णु चित्त अड़वार, ही फेल डाउन नहीं, मतलब वो तो अड़वार थे विष्णु चित्त, वो तो अपने तुलसी गार्डन बनाते थे रंगानाथ जी के लिए, तो ही वॉज आराम से तुलसी बना रहे थे, तो कोई प्रोस्टिट्यूट जा रही थी वहाँ से। अब वहाँ श्रीरंगम की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोस्टिट्यूट, और विष्णु इतना देखा नहीं उनको, ही डिडंट सी हर। सो उसकी फ्रेंड्स ने बोला यार मतलब तू, मतलब उसने कहा कि ये तो इतना सेल्फ कंट्रोल सेंस कंट्रोल है कि इसने तुझे देखा भी नहीं। तो उस प्रोस्टिट्यूट ने फिर वाव ली कि मैं इसका फॉल डाउन करके दिखाऊंगी। हाउ कैन ये, आफ्टर ऑल इज़ अ ह्यूमन। सो वो आ गई, तो वो ऐसी सेंट की ड्रेस में आ गई, तो उसने विष्णुता से कहा कि आप मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं भजन करना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़। विष्णुता ने कहा वेल मैं अनमैरिड हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुम नहीं रह सकती। तो उसको बहुत प्लीज़ की, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम गार्डन में रह लो हट बनाकर। तो वो हट बना के रहने लगी, उनकी हेल्प करती थी तुलसी में जो भी है। और फिर एक दिन बहुत बड़ा स्टॉर्म आ गया, बारिश, एंड शी नॉक्ड कि मुझे अंदर आने दो, पूरे हट वट उड़ गई सब कुछ। सो ही जस्ट उसने कहा तुम अंदर आ जाओ, मैं अंदर वाले रूम में हूँ और तुम बाहर वाले रूम में रहो, एंड दैट्स इट फिनिश। सो वो बाहर बैठ गई, वो अंदर आ गए, तो बहुत तेज़ बारिश हुई, तो वो भीग गए, उसको फीवर भी होने लगा, तो उसने नॉक किया मुझे फीवर हो रहा है, मैं मरने वाली हूँ। एंड देन ही केम आउट ऑफ द रूम, एंड उसको पूरी वेट थी, पूरी वेट, एंड हिज माइंड इज़ आउट, सिंपली आउट। सो ही प्रपोज्ड हर, आई वांट टू मैरी यू। वो वहाँ पे फॉल डाउन हो गई। उस अड़वार है वो, मतलब कि बच्चे नहीं है। इज़ अड़वार मीन्स यू अंडरस्टैंड, ही इज़ अ, जिसको पता है अड़वार कौन है। ही फेल डाउन, ही प्रपोज्ड एंड ही मैरिड। बट उसके बाद रंगानाथ जी ने फिर कुछ प्लान किया, और फिर उसके बाद दोबारा से उनको एक्चुअली उन्होंने प्रपोज किया, उसने कहा कि प्रपोज किया तो उसने डिनाई कर दिया। उसने कहा आई डोंट वांट टू मैरी यू, आफ्टर ऑल शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, शी नोज हाउ टू। उसने कहा मैं नहीं, तो उसने प्लीड किया प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है वो टी। तो उसने कहा ओके ठीक है, तुम मुझे पहले वेल्थ चाहिए तब मैरी करूँगी। वेल्थ पहले तुम मुझे पैसे दो तब मैरी करूँगी, तुम तो इतने गरीब हो, ये क्या है। तो विष्णु चित्ता फिर वहाँ से उसने पता नहीं, तो विष्णु चित्ता ने कहा मैं वेल्थ कहाँ से लाऊँ, वो उसने कहा मैं जा रही हूँ। तो वो चली गई अपने वहाँ दोबारा से प्रोस्टिट्यूट घर। तो वो कह रहा था क्या करूँ। तो रंगानाथ जी ने अपनी गोल्ड प्लेट
एक व्यक्ति के हाथ भेजी प्रोस्टिट्यूट के घर, ये कह के कि विष्णु चित्ता ने भिजवाया है, उसको एक्सेप्ट कर लो। सो यू सी नाउ इज प्लानिंग, नाउ कृष्णा इज प्लानिंग। तो वो गोल्ड प्लेट लेके चला गया और उसने तो प्रोस्टिट्यूट ने कहा ठीक है उसको बुला लो, अब मुझे पास तो गोल्ड प्लेट आ गई। तो विष्णु चित्ता को उस आदमी ने बोला कि मैंने गोल्ड प्लेट दे दी, मैं तो ज्वेलर हूँ और तुम चले जाओ। वो गया तो वो प्रोस्टिट्यूट ने कहा वेरी नाइस तुम आ गए, और पीछे से फिर किंग के पास इन्फॉर्मेशन चली गई भगवान की गोल्ड प्लेट चोरी हो गई। तो वहाँ पे बैठा था, सब आए, फिर सिपाही आ गए घूमते घामते, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट बैठे, विष्णु चित्ता भी बैठे, गोल्ड प्लेट भी है। तो पकड़ लो इसको, अरेस्ट कर लो, इसने चोरी के लिए, तो ये क्या नॉनसेंस है। सो उसको पकड़ के प्रिजन में ले गए। सो देन ही वॉज वेरी अनहैप्पी, रो रहा था वो। तो रंगानाथ जी ने फिर तो किंग ने कहा ठीक है नाउ ही हैज़ टू बी पनिश्ड। सो ही वॉज वीपिंग, ही रिपेंटेड कि मैंने क्या कर दिया, रिपेंटेंस आ गई कि भगवान को छोड़ के मैं कहाँ प्रोस्टिट्यूट के पीछे भाग रहा हूँ, ये मैं कहाँ फंस गया। तो फिर रंगानाथ जी ने किंग को ड्रीम दिया कि यू लीव विष्णु चित्ता, ही इज़ माई प्योर डिवोटी, और वे चोरी वोरी कुछ नहीं है, मैंने गोल्ड प्लेट भेजी थी, रिलीज हिम अदरवाइज आई डिस्ट्रॉय यू। सो किंग ने फिर रिलीज़ किया, विष्णु चित्ता बाहर आए, फिर प्रोस्टिट्यूट भी आई, तो विष्णु चित्ता ने प्रोस्टिट्यूट को प्रणाम किया और एक सॉन्ग आया, उसने प्रोस्टिट्यूट को एज अ मदर ही ऑफर्ड, एंड ही वॉज सीइंग लक्ष्मी इन दैट प्रोस्टिट्यूट, एंड ही वॉज अगेन दोबारा से रीइंस्टेट हो गए विद मोर स्ट्रेंथ। सो इस तरह से भी होता है। शुद्ध भक्तों को ऐसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन से क्यों गुजरना पड़ता है, मतलब कि प्रोस्टिट्यूट को प्रपोज करना और वो भी मना कर रही है, ये तो ज़्यादा ही होता है। आई डोंट नो भगवान का कुछ प्लान है तो सही एम्बैरेसिंग। आई डोंट नो क्या था, कुछ पिछले जन्म का कुछ पता नहीं क्या प्लान होगा, मुझे नहीं पता। वो प्रोस्टिट्यूट कौन थी मुझे ये भी नहीं पता। स्पेशल आई डोंट नो, कृष्ण भगवान के प्लान्स कोई नहीं समझ सकता एग्जैक्टली क्या हुआ है क्यों। बट आइडिया है कि प्योर डिवोटीज भी गिर सकते हैं, इट कैन हैपन एनी टाइम इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, थिंग्स कैन हैपन। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।